अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे दोस्तों ने ये कहा कि पाँव की तलियाँ बहुत जलती हैं। पाँव में कभी-कभी सुन्नपना महसूस होता है और बेचैनी महसूस होती है। बंदा कोई भी चादर या लिहाफ पाँव पे नहीं ओढ़ता क्योंकि उसकी वजह से जलन बहुत ज़्यादा महसूस होती है। ये क्या किसी बड़ी बीमारी की तरफ इशारा तो नहीं है? ये किस वजह से होती है? ये जान लीजिए कि पाँव की तलियाँ जलना बज़ाते खुद कोई बीमारी नहीं है। ये एक अलामत है जो आपको वार्निंग दे रही होती है कि जिस्म के अंदर कोई ना कोई खराबी मौजूद है। तो इसलिए सबसे पहले हमें यह ध्यान देना है कि होता किस वजह से है। ये मंदरज झैल वजूहात की बिना पे होता है। शुगर की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड की वजह से भी हो सकता है, जिगर की हरारत की वजह से भी यह मसला आ सकता है। तो अगर शुगर की वजह से हो तो उसको आम तिब्बी ज़बान में पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहा जाता है, यानी कि आसान अल्फाज में आसाब की सोजश से कह सकते हैं। जैसे हमारे पास ये एक वायर है, अगर इसके ऊपर से जो इसकी इंसुलेशन है ये ख़त्म हो जाए तो जो भी इसको हाथ लगाएगा करंट महसूस होगा। तो इसी तरह आसाब की सोजश जो है वो शुगर के मरीजों में हो जाती है, जिसकी वजह से पाँव की तलियां जो हैं वो जलना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल में भी तलियां जलती हैं। उसकी वजह ये होती है कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से खून गाढ़ा हो जाता है, खून की सप्लाई सही नहीं होती और जिसकी वजह से खून ना मिलने की वजह से सूंपना महसूस होता है। ऐसे लगता है जैसे कीड़ियाँ दौड़ रही हैं पाँव में, तलवों में, और साथ ही जलन भी महसूस होती है। इसके अलावा तीसरी जो मेन बड़ी वजह है वो है जिगर की हरारत, यानी जिगर की गर्मी वगैरह। तो इसमें क्या होता है कि जिगर का काम होता है सफरा बनाना, यानी जिस्म को गर्मी पहुंचाना। क्योंकि गर्म मौसम में जिगर जो है वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा वर्किंग कर रहा होता है, इसलिए गर्मी ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। पाँव चूँकि हमारे जिस्म के निचले हिस्से पे मौजूद होते हैं, वहाँ से पूरी जो है वो वापस सर्कुलेशन नहीं हो पाती हरारत की, जिसकी वजह से वहाँ पे एहसास होता है कि गर्मी ज़्यादा महसूस हो रही है। जिन लोगों को जिगर की गर्मी की वजह से पाँव की तलियाँ जलती हैं, उनकी उनकी जलन जो है वो दिन को ज़्यादा होती है, रात को उनको सुकून आ जाता है। लेकिन इसके अलावा जिन लोगों को यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल और शुगर की वजह से ये मसला आता है, उनकी ये जलन रात को ज़्यादा होती है। तो चलिए व्यूअर्स, चलते हैं इसके इलाज की तरफ कि इसका इलाज क्या कराना चाहिए। अगर बंदे को शुगर है तो वो शुगर को मैनेज किया जाए, इससे उसकी तलियाँ जलना ख़त्म हो जाएंगी। और अगर कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड है तो उसको मैनेज करने से तलियाँ जलना और सुन्नपन होना और बेचैनी होना ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा जिगर की गर्मी का क्या तोड़ किया जा सकता है। जिगर की गर्मी में मुख्तलिफ टोटके अपनाए जा सकते हैं, जैसा कि आप इमली, आलू बुखारे का शरबत इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी नानियाँ दादियाँ इस्तेमाल करती थी धनिया और पुदीने की चटनी, खुसूसन दोपहर के वक्त। आप इसको शेक बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा लौकी जो है, यानी कि कद्दू, जो लंबा कद्दू होता है, वो भी उसका शेक भी इस्तेमाल किया जा सकता है, वो भी इसमें आराम दे सकता है। इसके अलावा ठंडा पानी जो है, ठंडे पानी में थोड़ी देर पाँव भिगोएं, उससे भी आराम मिल सकता है। मतलब मुख्तलिफ होम रेमेडीज़ हैं जिसके इस्तेमाल से ये पैरों का जलना, तलियों का जलना बेहतर किया जा सकता है। लेकिन हाँ, मुआलिज का मशवरा इसमें बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। उसको पता हो कि इसमें एक्चुअल रीज़न क्या है, आखिर तलियाँ क्यों जल रही हैं। अच्छा, इसमें अब परहेज़ क्या की जा सकती है? इसमें परहेज़ जो है वो बीमारी के मुताबिक की जा सकती है। मिसाल के तौर पे अगर शुगर की वजह से उसमें विटामिन बी12 की कमी होती है तो वो ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना होता है जिनमें बी12 मौजूद होता है, और उनका इस्तेमाल नहीं करना होता जो इसको ख़त्म करती हैं। और इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल में कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करनी होती हैं जिससे खून की जो थिकनेस है वो इम्प्रूव हो सके और तलियाँ जलने का अमल ठीक हो जाता है। और जिगर की गर्मी में ऐसी तमाम ग़िज़ाएँ जो फ़ास्ट फूड वगैरह और गर्म तली हुई चीज़ें जो है उनका इस्तेमाल रोकना होता है, जिसकी वजह से तलियाँ जलती हैं। यानी कि कोई एक मुकम्मल चीज़ हम नहीं कह सकते कि ये चीज़ इस्तेमाल कर लें तो इसकी वजह से तलियाँ जलना ठीक हो जाएगा। हाँ, होम रेमेडी में आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं कि कोई टोटका जो है वो आपको वक्ती तौर पर फ़ायदा दे दे, ठीक है, यानी कि 2 घंटे तक, 4 घंटे तक आराम होए। बाकी उसकी जो परमानेंट इलाज है वो यही है कि आप उसको वजह जानें और वजह जान के उसका इलाज करें, उसका इस्तदराक करें, तो इंशाअल्लाह ताला ये मसला आपका हल हो जाएगा। मैं हूँ हकीम उसामा खालिद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।